तो हेलो प्यारो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर यानी कि पीई एजुकेटर में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है यश और आप आ चुके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जहां पे आपको पी के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्द खत्म होने वाले हैं। आप लोगों के प्यार की वजह से ये सब हो रहा है। मैं भी आपको इसी तरह प्यार से और कहे दिल से पढ़ाता रहूँगा, आप भी मुझे इसी तरह प्यार बरसाते रहिए। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जिसके ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस देख लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों वीडियोस के लिंक डाल दिए। इजी था लेकिन इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोड, अडैप्शंस एंड रिकवरी। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, यूं हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक की मीनिंग देख लेते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं लोड का मतलब क्या होता है। बहुत ईजी है लोड का, आपको सबको मतलब पता ही होगा 11th सेक्शन में आप लोग। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट लोड इज नोन एज ट्रेनिंग लोड। हम लोग अगर स्पोर्ट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो लोड को हम लोग ट्रेनिंग लोड कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्क और एक्सरसाइज अ स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म्स इन अ ट्रेनिंग सेक्शन। अब वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या क्या लोड हो सकता है। एक वर्क जो काम करता है कि यार खेलता हुआ है लेकिन साइड में साइड बिजनेस भी करता है ताकि घर के लिए पैसे कमा पाए, ठीक है, वो उसके लिए लोड हो गया। एक्सरसाइजेज उसके लिए लोड हो गई। ठीक है, इट इंक्लूड साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिमांड्स पुट ऑन द स्पोर्ट्स पर्सन टू मेंटेन और इम्प्रूव परफॉर्मेंस कैपेसिटी। और ये लोड क्यों डाला जाता है? ताकि उसकी जो कैपेसिटी हो, उसकी परफॉर्मेंस की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होए, वो मेंटेन रहे। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक जिम्नास्टिक है, ठीक है, उसको पहले हमने सिर्फ फ्रंट गुलाटी मारना सिखाया, ठीक है, लेकिन उसको ऑफकोर्स अगर हम लोग समरसॉल्ट मंगवाएंगे तो उसके लिए उसको हैंड की पावर चाहिए। चलो हमने ले लिया बैक फ्लिप ले लिया, चलो, क्योंकि बैक फ्लिप के लिए हैंड वाला चाहिए। ठीक है, हैंड वाला बैक फ्लिप, तो उसके लिए हमको हाथ की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो हैंड में अगर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो आप बैक फ्लिप कैसे मारोगे? ठीक है, तो उसका लोड बढ़ाने के लिए उसको पुशअप्स मारने पड़ेंगे। ठीक है, उसके ऊपर पीठ के ऊपर वेट्स रखे जाएंगे, तो वेट पहले छोटा रखेंगे, फिर धीरे फिर धीरे फिर धीरे, तो उसका लोड जो वो इंक्रीज किया धीरे धीरे, ताकि उसकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी इंक्रीज हो। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं अडेप्टेशन का मतलब। प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। एक स्टिमुलस को लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट कर देना कि यार अब तू ये काम कर ही सकता है। जैसे कि आपने अपना लोड इंक्रीज किया, बैक फ्लिप मारने के लिए आपने अपनी वो स्ट्रेंथ बना ली। अब ऐसा नहीं कि आप 2 साल बाद करो वापस तो आपसे ना हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने प्रैक्टिस छोड़ दी। लेकिन होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है तो। ठीक है, तो अपने बॉडी के स्टिमुलस को ऐसे एडजस्ट कर लो कि वो लॉन्ग टर्म तक रहे। ठीक है, when new load is put on the body it reacts by increasing its ability to cope with new load। जब हमारे बॉडी के ऊपर एक नया लोड डाला जाता है तब वो उसको रिएक्ट करती है उसके ऊपर और अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर दिए। एक ही झटके में नहीं होगा वो। ठीक है, उसके लिए बॉडी को 4 से 6 वीक्स रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर ऑफकोर्स अगर आप पतले होने के लिए कुछ जिम वगैरह करोगे, कुछ एक्सरसाइज करोगे, एक ही दिन में तो पतले नहीं हो जाओगे ना, कुछ टाइम लगेगा। बॉडी को वो एक्वायर करेगा, बॉडी उसको लेगा, उसको अडेप्ट करेगा। ठीक है, अडेप्टेशन अकर्स ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड आफ्टर द ट्रेनिंग सेक्शन इज कंप्लीटेड। जब ट्रेनिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाती है ना, तब अपनी बॉडी को एक रिकवरी का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे इस स्लाइड के बाद। ठीक है, तो रिकवरी के बाद जो पीरियड होता है उसमें हमारे को अडेप्टेशन हो जाते हैं। अब रिकवरी क्या होता है देखते हैं। तो रिकवरी क्या होता है ना, इट इज टू रीगेन द स्ट्रेंथ विच वॉज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेक्शन। अब आप बहुत लंबा भागे, बहुत मैराथन में भागे, अब आप थक गए। ठीक है, आपकी सांस एकदम ऊपर नीचे, तो आप एकदम थक गए, तो उसको वापस एकदम आराम पे, एकदम आपके हार्ट रेट को एकदम स्लो आपको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिकवरी करनी पड़ेगी। अब रिकवरी के बहुत सारे पोजीशन होते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग पोजीशंस होते हैं। ठीक है, एसेंशियल पार्ट आफ्टर ट्रेनिंग सेक्शन, और ये बहुत एसेंशियल पार्ट होता है, वरना आपकी बॉडी पे स्प्रेन हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, बहुत अलग अलग इंजरी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे इसने आपके सामने एक इमेज दी हुई है, एक रिकवरी पोजीशन दी हुई है। अब इसने इसको बेंड क्यों किया है? ताकि इसका जो घुटना है वो खुल जाए। अगर स्ट्रेट रखेगा तो घुटना जब खोलेगा ना, इसको ऐसे बेंड करेगा, फोल्ड करेगा ना, तो बहुत तेज मतलब खुटकेगा वो और पेन होगा, जिसके कारण एक लेग को स्ट्रेट किया और एक लेग को बेंड किया है, एक हाथ नीचे डाला है। क्यों? ताकि हाथ अपना स्ट्रेच हो। देखो, एक को इधर रखा तो एक को इधर रखा, डायगोनल रखा है, बॉडी को टिल्ट रखा है, स्ट्रेट सोएगा तो कमर सीधी नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब अलग अलग पोजिशन होती है रिकवरी की, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हम जान लेते थे प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस रिकवरी एंड अडेप्टेशन। हम कुछ प्रोसेस जान लेते स्टिमुलस के, कुछ ग्राफ देख लेते। 2 ग्राफ है आपके। ठीक है, बॉडी अडेप्ट्स टू लोड दैट आर हायर देन डिमांड्स और नॉर्मल डेली एक्टिविटी। ठीक है, बॉडी आपका वो लोड लेना चाहेगा जो आपकी डिमांड से ज़्यादा हो। ऑफकोर्स अगर आप मैथ्स का एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो आप कुछ मैथ्स के वैज्ञानिक नहीं बन जाओगे, मैथ्स के कुछ
बड़े प्रोफेसर नहीं बन जाओगे, आपको अलग अलग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आपने एक बार इजी भी कर लिया, 2 बार इजी कर लिया, एक ना एक दिन तो आपको हाई लेवल पे भी जाना पड़ेगा उस क्वेश्चन के, ठीक है। तो वैसे ही आपकी बॉडी जो है लोड को अडेप्ट कर लेगी, जो उससे ज़्यादा होगा, जो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करते हो उससे ज़्यादा डालो, ताकि आपकी बॉडी उसको भी अडेप्ट करे। प्रोसेस ऑफ रिकवरी एंड अडेप्टेशन रिटर्न्स द बॉडी टू एन इम्प्रूव्ड लेवल। और पोस्चरस प्रोसेस जो होती है रिकवरी की और अडेप्टेशन की, आपकी बॉडी को वापस नॉर्मल में लाता है। जैसे आपने एकदम तेज लोड उठा लिया, आपके मसल्स को क्रैम्प ना हो, इसके लिए आपको रिकवरी करवाया जाता है। एकदम स्ट्रेट लाया जाता है तो एकदम टेढ़ा ले जाया जाता है, एकदम ढीला आपको हाथ को छोड़ देना होता है, ठीक है, जिसके कारण आपकी बॉडी वापस रिकवर हो जाए। ट्रेनिंग लोड मस्ट बी इंक्रीज ग्रेजुअली टू अलाउ द बॉडी टू अडेप्ट एंड अवॉइड इंजरी। एक ही झटके में आपको लोड को इंक्रीज नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। अगर आपने एक साथ लोड को इंक्रीज कर दिया, आपने 5 से सीधा 50 किलो पे आ गए, इंजरी दुनिया भर की हो जाएगी आपको, ठीक है। तो लोड को एकदम धीरे धीरे इंक्रीज करो, ताकि आपकी बॉडी उसको धीरे धीरे अडेप्ट कर पाए और फिर आपकी में वो एबिलिटी आती जाए। जैसे आपको एक एग्जांपल एक ग्राफ के थ्रू दिख रहा है, यहाँ पे स्टिमुलस अपना चल रहा था, एकदम तेज बढ़ा, फैटिक हो गया अपने को, ठीक है, मतलब थक गए क्योंकि आपने लोड को उठाया, फिर वो आराम होने लगा, धीरे धीरे होने लगा, ओवर कंपोजिशन कुछ ज़्यादा ही आराम हो गया, फिर वापस वो फिटनेस अपन ने कुछ रिकवरी की, अडेप्टेशन की, जिसके वो नॉर्मल हो गया वापस, ठीक है, वो वापस नॉर्मल हो गया। तो रिकवरी करने से, अडेप्टेशन करने से आपकी बॉडी में जो हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, सांस लेने में कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, वो सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखें तो इफ़ द लोड इज़ नॉट इनफ अ लिटिल कंपेंसेशन, अगर लोड ज़्यादा नहीं है और बहुत कंपेंसेशन हुआ, कंपेंसेशन हमने अभी देखा था स्लाइड में, ये अगर ये बहुत ही कम हुआ तो क्या, इफ द लोड इज टू मच डिफिकल्टी इन रिकवरी, अगर लोड ज़्यादा, मैंने बोला अगर एक साथ लोड ले लोगे तो इंजरीज हो सकती है। स्पोर्ट पर्सन मे नॉट रिटर्न टू प्रीवियस लेवल ऑफ फिटनेस, और वापस प्रीवियस लेवल ऑफ फिटनेस पे नहीं आ पाएगा अगर उसने लोड ज़्यादा ही उठा लिया। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं ग्राफ को, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक मिनट, अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, देखो, तो ये जो डॉटेड लाइन होगी, ये क्या है, ट्रेनिंग टू इजी, ठीक है, ट्रेनिंग टू इजी है। ग्रीन लाइन क्या करेगी, ट्रेनिंग एडुकेट, और रेड लाइन ट्रेनिंग टू हार्ड, यानी कि एकदम इजी, नॉर्मल सबसे ज़्यादा हार्ड, ठीक है। तो हमने नॉर्मल का ही देखा, नॉर्मल का पिछले भी हमने स्लाइड में देख लिया था, ठीक है, इजी का सॉरी। फिर ये रहा नॉर्मल का, ओवर कंपोजिशन हो गया, कंपेंसेशन हो गया। लेकिन अगर एकदम हार्ड कर लिया, ओवर कंपेंसेशन का चांस ही नहीं है यार, क्योंकि आपको इंजरीज हो जाएगी, आप रिकवर ही नहीं हो पाओगे। ये रिकवरी पीरियड होता है और ये और रिकवरी हो जाता है थोड़ी, लेकिन आपका ओवर कंपेंसेशन आया ही नहीं अगर एकदम ज़्यादा लोड एक साथ उठा लोगे तो। समझ गए, ग्राफ के थ्रू एकदम इजीली समझ आया होगा शायद कि आपका ओवर कंपोजिशन इसमें ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपको नॉर्मल रखना है, ना ही ज़्यादा ईजी ना ही ज़्यादा हार्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपेंसेशन ग्रीन का सबसे हाई है, यानी कि नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको ना ही ज़्यादा हार्ड लोड उठाना है, ना ही ज़्यादा एकदम ईजी, जो आपको आता है वो नहीं करना है, और जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता वो नहीं आता। जैसे आप 11th सेक्शन में हो, ठीक है, अब आपको ऑफकोर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, तो और आपको 11th की करनी है, ना ही आपको कॉलेज के फोर्थ स्टैंडर्ड की करनी है, ठीक है, समझ रहे हो, 4th ईयर ऑफ कॉलेज का पढ़ाई नहीं करना, ना ही फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई, आपको 11th की पढ़ाई करनी है। समझ, ये एग्जाम्पल एकदम समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इतना ही था हमारे वीडियो में आज के लोड एडेप्शंस एंड रिकवरी के बारे में, और उसमें हमने स्टिमुलस के बारे में जाना कि आपको कैसा लोड एक साथ उठाना चाहिए, कैसा उठाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली वांट टू सपोर्ट आवर चैनल, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा लगता है यार बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात, और मेरे को इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस कर रहे हैं, यानी कि बच्चे दिल खोल के पढ़ रहे हैं, और मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मेरे को बढ़ावा मिलते रहे कि यार बच्चे मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे को ऐसी और वीडियोस आनी चाहिए, और अच्छे से कुछ ग्राफिक्स आने चाहिए, और थोड़ा मस्त एकदम इमेजेस के थ्रू आपको दिखाऊं कि यार आपको एकदम इजीली समझ आ जाए। तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस प्यारे से चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेगा, ताकि आपको पता लगता रहे कि मेरे वीडियोस कब आ रहे हैं, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, एक बहुत ही महामारी चल रही है हमारे अभी वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, कोरोना वायरस, तो प्लीज़ अपने घर पे रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ब्राइट फ्यूचर गाइस, गुड बाय।